आप देख रहे हैं पब्लिक हट, रिपोर्टर कुमार नंद किशोर। अभी मैं पहुंचा हूं गंगोत्री पब्लिक स्कूल में, जिसके डायरेक्टर हैं सुरेश प्रसाद वर्मा उर्फ टुनटुन वर्मा। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आज जो रिजल्ट हुआ है दिल्ली का, उस पर एक समान व्यक्ति होने के नाते, एक बुद्धिजीवी होने के नाते उनसे मैं थोड़ा सा आपको रूबरू कराता हूं कि आज सुरेश जी, पहला सवाल आपका है कि आज हर जगह मोदी जी का विदेश में डंका बज रहा है और दिल्ली में भी बहुमत से जीते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, जबकि देश की स्थिति ऐसी है? सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूं इस प्रश्न को पूछने के लिए। सबसे पहले आपने जो प्रश्न किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का विदेशों में डंका बज रहा है, विदेशों में अगर डंका बजता तो आप 2 दिन पहले क्या देखे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप वहाँ राष्ट्रपति बने, उन्होंने भारतीयों को जो है पैर में जंजीर लगा करके, हाथों में हथकड़ी लगा करके और उन्हें हिंदुस्तान में भेजा। यह कितने जो है अमानवीय है। और जब यह बात पूछा गया हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी से, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका का यह नीति है। बताइए, अमेरिका के सामने घुटना टेक दिए और उसका विरोध करना चाहिए था। यह अमानवीय व्यवहार है। जबकि आप छोटा सा देश अपना विमान भेजकर वहां से नागरिकों को लाया, और अपना इतना बड़ा देश, इतना जनसंख्या वाला देश होते हुए भी, जब सबसे ज़्यादा बाजार हमारा ही देश है, भारत ही है, और यहाँ के जनता को किस तरह से अपमानित हुआ, इसमें किसका दोष है? इसमें हमारे प्रधानमंत्री का दोष है। ये कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। कहाँ है 56 इंच का सीना? आपका तो 20 इंच का सीना नहीं है। आपने ट्रंप के सामने अपने घुटना टेक दिया है और कहते हैं कि 56 इंच का हम सीना है। ये तो सरासर जो है ना हमारे जो है प्रधानमंत्री का जो है ना, ये जो है मैंने लाचारी दिखाई दे रहा है। विदेश नीति मार खा रहा है। बिल्कुल मार खा रहा है। जयशंकर प्रसाद को कड़ा जवाब देना चाहिए था। वो छोटा सा देश, क्या कहते हैं, अच्छा, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल। इसके बाद जो है वहाँ के जो जब वहाँ से लोग आए तो राष्ट्रपति ने जाकर स्वागत किया और इनसे मिला, लेकिन भारत में कोई मिलने तक नहीं गया उससे। कितना यह दुर्भाग्य की बात है। अगला सवाल। अभी जो चुनाव हुआ है, जब भी चुनाव हुआ था तो सोशल मीडिया के मार्फत से या ग्राउंड रिपोर्ट जो आता है, उसमें मोदी सरकार, मोदी के सांसद विधायक जो भी होते हैं चुनाव में, वे लोग हारते हुए प्रतीत होते हैं। जनता उन्हें वोट नकार रही है। जनता से सवाल जब होता है तो इन लोग, पार्टी के लोगों को कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन रिजल्ट होता है तब कमल में, किचन में कमल खिल जाता है, कमल 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 खिल जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? ये सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है। यहाँ के लोगों को अफीम है कहा था कि नशा कर देगा। हाँ, कि धर्म का, अफीम का जो नशा होता है कुछ समय के लिए होता है, 2-4 दिनों के लिए होता है, लेकिन धर्म का नशा ऐसा होता है इसे एक बार जो है पिला देने के बाद और मन माने सदियों तक जो है वह रह जाता है। उसी प्रकार से जो है अंधविश्वास फैलाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है हिंदू मुसलमान कह करके जो है इस देश को तोड़ करके जो है लोगों का वोट इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। पहली बात, ये एक नकारा प्रधानमंत्री है। बताइए, 70 वर्षों के दरमियान में जो है हमारे देश पर कर्जा था, मात्र था हमारा 55 लाख करोड़ रुपया, और इन्होंने जो है 2,05,000 करोड़ रुपया जो है 205 लाख करोड़ रुपया जो है कर्ज का बोझ से लाद दिया। बताइए कि मनमोहन सिंह बगुला कुछ बोलते नहीं थे, और मनमोहन सिंह ने बिना कर्जा पैसा के विदेश में रखा हुआ रकम को वापस कर दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। विदेश नीति उनकी बहुत अच्छी रही। अरे पर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, हम पूछना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल को आप उठाइए, पहले कांग्रेस के कार्यकाल को आप उठाइए। कितना कंपनी खोले हैं मोदी जी? एक कंपनी खोले हैं बताइए तो? इन्होंने जो है बेचने का काम किया है देश को, सारे चीज वो गिरवी रखने का काम किया है। इन्होंने कहा था कि सबके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे और रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। सारे जगह वैकेंसी जो है बंद है इनका, और बात करते हैं विकास की। वैकेंसी तो आ गया, प्रयाग में इतना बड़ा कुंभ मेला लगा, इतना लोग को मुंह नोचवा से उठा कर फेंका गया और फूल की वर्षा किया गया। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? इतना लोग को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अरे कितना ये दुर्भाग्य की बात है
एक कि आपने जो है मीडिया के माध्यम से लोगों को जो है आपने वहाँ भीड़ बुलाया, उसमें कुचल कर लोग मर गए, शोक मनाने की ज़रूरत था और वहाँ फूला बरसा रहे हैं। आप खुशियाँ मना रहे हैं, कितनी ये दुर्भाग्य की बात है यह। ये तो शर्म की बात है। दिल्ली में 4-5 लड़के मरे थे पानी के डूबकर, और जिसके चलते पूरे भारत में नियम कानून लागू किया गया कि ऐसे कोचिंग चलाना है, ऐसे करना है। जबकि जो प्रयाग में इस तरह से हुआ, तो क्या वहाँ की सरकार, वहाँ की प्रशासन इसके लिए दोषी नहीं है? अब लोग बताइए, वो शिक्षा का मंदिर था, किसी कारण बस वहाँ से पानी घुस गया, तो पूरे हिंदुस्तान में कोचीन को बंद कर दिया गया। हम पूछना चाहते हैं, कुंभ में जो है उतने लोग मरे, कुंभ को उन्होंने क्यों बंद नहीं कराया? इससे साफ साबित होता है कि लोगों को अंधविश्वास में ढकेलना चाहते हैं, ये साफ शब्दों में बताना चाहते हैं। आपने देखा ना कि कोरोना काल में थाली बजवाया, लाइट जलवाया, लाइट बुझवाया आपने। आप तो हिंदुस्तान के लोगों को मूर्खा बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपने बहुत ही मार्मिक सवाल का उत्तर, बहुत ही मर्म छूने वाला स्पर्शी उत्तर दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप जैसे बुद्धिजीवियों की ही राय की जरूरत है। समाज का निर्माण में, एक समाज सुधारक में आपका भी एक नाम कड़ी में जुड़ेगा। धन्यवाद।